ब्रह्मोस है हमारे पास। तो उन्होंने खुद कहा कि मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम में था तो मुझे मालूम हुआ कि 9 एयरबेस चले गए। वज़ीर-ए-आज़म ने ये बयान दिया था कल कि भारत किसी भी सूरत में जो है वो पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता, लेकिन भारत ने पानी तो बंद कर दिया, पानी तो अब बंद है। पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। एक फैसला और पाकिस्तान की नींद हराम। Something similar can be said to the Pakistanis that the seed of Pakistan will be destroyed. सदके जाऊं बिलावल धमकी दे रहा है, बिलावल की बात कर रहा हूं और बिल्लो रानी की बात कर रहा हूं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बलूचिस्तान पर। इस वक्त की बड़ी खबर, बलूचिस्तान में 9 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। भारत के शेरों, वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब ठोक के पाकिस्तानियों को दिखाओ भारत की ताकत और कमेंट में लहराओ अपना तिरंगा। जय हिंद लिखना न भूलना। तो ऐसे में हमारा बनेगा क्या, इसलिए कि भारत और चाइना की जो दोस्ती है वो यकीनन आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में क्या पाकिस्तान के लिए कोई जगह रह जाएगी? पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सक रहा। पहले कहा गया था इसको फुल स्केल वॉर समझा जाएगा, ये कहा गया था आपके सामने, अगर ऐसा हुआ तो। और फुल स्केल वार आपके सामने जनाब उन्होंने अपना जो काम करना था कर लिया। भारत कभी भी अटैक कर सकता है। हमें ये डर खौफ जो है ये बार बार जो है वो पाकिस्तान के लोगों के दिल और दिमाग। You ever notice how cringy Pakistan and Hamas sound like they're twins? It's like the same. They both start the war, then cry victim when they get hit. It sounds familiar, right? वो हमें बुरी भी लग रही होंगी, हमें परेशानी भी दे रही होंगी और हम ये भी सोच रहे होंगे कि अब हमारा बनेगा क्या, यानी कि तेरा क्या होगा काली। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, सिंधु जल संधि स्थगित होने के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है। दरअसल पाकिस्तान के पास करने को कुछ नहीं, बस बयानबाजी का हथियार बचा है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के ठीक एक दिन बाद भारत ने 1960 से लागू सिंधु जल संधि को रोक दिया। इस समझौते के तहत भारत से होकर बहने वाली 6 नदियों में से 3 का पानी पाकिस्तान को मिलता है। भारत ने साफ कह दिया, जब तक पाकिस्तान आतंकियों को पनाह और हथियार देता रहेगा, ये संधि बहाल नहीं होगी। तब से लेकर अब तक भारत का रुख अड़िग है, लेकिन अब पाकिस्तान की बेचैनी चरम पर है। हाल ही में पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बयान देते हुए कहा, पाकिस्तान से एक बूंद पानी भी कोई नहीं ले सकता। भारत ने इस पर सख्त जवाब दिया। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हमारे पास ब्रह्मोस है, ऐसी बकवास करने से बचो, अब बहुत हो चुका। भारत पर इस तरह की धमकियों का कोई असर नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने ये बयान दिया था कल कि भारत किसी भी सूरत में जो है वो पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। मैं आपके सामने जो कहा गया वो और जो हकीकी सूरत हाल है वो रखना चाहता हूँ। बात ये है कि भारत कर तो नहीं सकता, ये तो वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं, लेकिन भारत ने पानी तो बंद कर दिया, पानी तो अब बंद है, ठीक है ना जी। वो तो उसी वक्त ही खोलते हैं जब उनका वो डैम फुल हो जाता है, भर जाता है, तो जितनी एक्सेसिव होता है वो उस वक्त तक वो खोल रहे हैं दरवाजे दरियाच ने आपके, जब तक वो उसका अल्टरनेट जो फौरी तौर पे हंगामी बुनियादों पे जो काम कर रहे हैं डाइवर्ट करने का पानी को दूसरी तरफ, जब तक वो मुकम्मल नहीं होता पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सक रहा। पहले कहा गया था इसको फुल स्केल वॉर समझा जाएगा, ये कहा गया था आपके सामने, अगर ऐसा हुआ तो। और फुल स्केल वार आपके सामने जनाब उन्होंने अपना जो काम करना था कर लिया। और हमने बाद में कहा जी हम अक़वाम मुत्तहिदा में उठाएंगे। अब जो लोग अक़वाम मुत्तहिदा को जानते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा में जो मामला चल रहे हैं और वहाँ पे जो होता है, तो वो आप आगे खुद समझ सकते हैं। वो हमें बुरी भी लग रही होंगी, हमें परेशानी भी दे रही होंगी और हम ये भी सोच रहे होंगे कि अब हमारा बनेगा क्या, यानी कि तेरा क्या होगा कालिया वाली चीज़ जो है वो यहाँ पे यकीनन बहुत सही से फिट आती है। मगर बात तमाम यही है कि क्योंकि हमने कभी अपनी इकोनॉमी पे काम नहीं किया, क्योंकि हमने कभी कोशिश नहीं की कि हम ये मांगे तांगे की मईशत या मांगे तांगे की इकोनॉमी लेकर, फाइनेंस लेकर आगे ना बढ़े, बल्कि कुछ काम काज करके अपने आप को भी एक ऐसी कंट्री साबित कर सकें कि जो खुद कमाती खाती है। लेकिन हमारे लोगों को ज़ाहिर उसकी फिक्र तो होती नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या करना है, इन्होंने जब रिटायर हो जाना है तो कोई कनाडा निकल जाएगा, कोई दुबई चला जाएगा, कोई अमेरिका चला जाएगा, कोई इंग्लैंड चला जाएगा। वहाँ जाके सभी को पता है कि कौन कौन से प्लॉट और कौन कौन से अपार्टमेंट्स जो है वो ये लोग ले लेते हैं। इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है
कि जो आम पब्लिक यहाँ रह जाएगी, जो आम पब्लिक बेचारी यहाँ पर कह लीजिए एड़ियां रगड़ रगड़ के मरने के लिए पैदा हुई है, उसका क्या होगा ये यकीनन इनको सोचना चाहिए। हर तरफ से जो है वो लोगों के ऊपर सख्ती जो है वो बढ़ती चली जा रही है और लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है कि वो सोशल मीडिया पर और दूसरी जगहों पर बात करते दिखाई ना दे। एक तरफ तो उन्होंने सोशल मीडिया बैन कर रखा था, कई साल ट्विटर जो है वो पाकिस्तान में बैन था और यहाँ पर अगर किसी को देखना होता था तो बड़ी मुश्किल से वो VPN वगैरह लगाकर लोग ट्वीट कर लिया करते थे। लेकिन अब इनका वो काम आसान कर दिया भारत ने कि भारत ने कई लोगों के ट्विटर अकाउंट्स जो कि अपने लोगों के ऊपर बात किया करते थे कि भाई मुल्क को संभालो, कोई सही काम करो, कुछ नहीं तो भारत से, बांग्लादेश से या किसी और कंट्री से सीख लो, उनके अकाउंट्स अपने आप ही ब्लॉक कर दिए गए हैं। तो इस वजह से इनका काम आसान हो गया। लेकिन तब भी ये अपनी सोच में और अपनी इस कोशिश में है कि किसी तरह से कोई बहाना मिले और ये दोबारा से सोशल मीडिया पाकिस्तान में बैन कर पाए। लेकिन जाहिर है कि अभी इनको फिलहाल कोई बहाना या कोई रीजन इनको अभी ऐसा सॉलिड मिल नहीं रहा जिसको लेकर ये दोबारा से सोशल मीडिया के ऊपर ब्लॉक लगा सकें और कह सकें नहीं पाकिस्तानी यहाँ पे बात नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तानी बात कर रहे हैं और यहाँ पर बात पाकिस्तानी ना तो भारत की कर रहे हैं ना अमेरिका की कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान को चलाने वालों की, पाकिस्तान को तबाह करने वालों की, पाकिस्तान को खा जाने वालों की, जो पाकिस्तान में ही बैठे हैं और पाकिस्तान से ही जो है वो कमा भी रहे हैं और उनकी औलादें जो हैं वो मुल्क से बाहर बड़ी बड़ी कंट्रीज में तालीम हासिल कर रही हैं या प्रॉपर्टीज बना रही हैं। ऐसे लोगों के लिए बात कर रहे हैं लोग और करते रहना चाहिए। मैं सलाम पेश करती हूँ तमाम ही पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान में रहकर गलत को गलत और सही को सही कहने का हौसला रखते हैं और उसके बाद उनके ऊपर जो सख्तियां की जाती हैं, जिस तरीके से परेशान किया जाता है, उसको वो बर्दाश्त भी करते हैं और उसके बाद अपनी राय नहीं बदलते। क्योंकि ऐसे लोगों की तादाद भी कोई कम नहीं है जिनको थोड़ी बहुत सख्तियां जिनके ऊपर आई और वो एकदम ही रट्टू तोते की तरह, या कह लीजिए कि एकदम ही जिनको सिखाया पढ़ाया जाता है उस तरह के किसी तोते की तरह वो वाह वाह प्रोडक्शन बन गए और तारीफें करते हैं, उनका मुंह नहीं थकता। और मुझे देखकर हैरत होती है कि ये वही लोग हैं जिनके ऊपर किसी ज़माने में सख्तियां आई थी और जिनके ऊपर किसी ज़माने में इनको कभी उठा के ले जाया गया तो कभी घर वालों को तंग किया गया तो कभी इन्हें परेशान किया गया। कम से कम इन लोगों को तो जमे रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में यकीनन एक ये बात भी बहुत तेजी के साथ फैलाई और बताई जा रही है कि जी भारत एक बार फिर अटैक करने वाला है, भारत एक बार फिर पाकिस्तान पे अटैक कर देगा। इस किस्म की बातें भी की जा रही हैं। अभी तक जी ये लाल टोपी वाले ज़ैद आमिर साहब तो नहीं निकले, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत जल्द ये भी बाहर आ जाएंगे और इन्होंने भी फिर यही बताना है। बिल्कुल तैयार हो जाए इसलिए कि अब हम भारत पे कब्जा कर लेंगे जब भारत हमारे ऊपर अटैक करेगा। यही वो लोग हैं, इसी किस्म की नफरतें, इसी किस्म का चूरन बेच के दोनों तरफ की कंट्री के दोनों साइड पे इन्होंने जो है, चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे वो भारत हो, इन्होंने जी नफरतें ही बढ़ाई हैं, नफरतें ही बेची हैं और अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है। इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है वो आवाज जो देश के पक्ष में बुलंद होती है। तो देरी किस बात की, आज ही जुड़िए हमारे मिशन से और बनिए सच्चे भारतवासी की पहचान। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जय श्री राम, वंदे मातरम।